इस वक्त अस्पताल में भी लोगों की बड़ी भीड़ मौजूद है, जिन्होंने अपनों को खोया है या फिर कई लोग ऐसे हैं शायद जो नहीं मिल रहे हैं। उनके जो परिजन हैं इस वक्त अपने को तलाश में, अपनों की तलाश में अस्पताल में मौजूद है। शोएब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शोएब, इस वक्त अगर मैं बात करूं स्टेशन की, तो यहाँ पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। कल रात को इतनी बड़ी घटना हुई है, महसूस नहीं होता है कि शायद ये घटना यहाँ पर हुई थी। आप जिन लोगों के बीच मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं, या फिर आपको कुछ अलग नजर आ रहा है, कुछ व्यवस्था में कुछ बदलाव नजर आ रहा है कल की घटना के बाद? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब घटना हुई थी उसके बाद जो रेलवे प्रशासन है उनकी तरफ से कई जो रास्ते थे उनको बंद भी किया गया था, ताकि जो भीड़ है बहुत ज़्यादा अंदर ना आए। और जो भीड़ थी उस वक्त, क्योंकि भगदड़ जब मची उसके बाद जो ट्रेनें थी तो कई जो ट्रेनें थी तो पैसेंजर उसमें चले गए, और बाद में कई ट्रेनें क्योंकि कैंसिल भी हुई तो कोई भीड़ उस वक्त नहीं रही थी। फिर सुबह के वक्त जब हमने देखा कि 4 बजे के बाद से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। अभी वंदे भारत की जो भीड़ थी वो भी यहाँ से छट गई है, यानी कि वो चले गए हैं अंदर की तरफ। अब आपको यहाँ कोई कतार उस तरह से नहीं दिखाई देगी जो हम दिखा रहे थे उस वक्त कि जो कतार है पैसेंजर्स की, यात्रियों की, वो लग रही थी। तो अब उस तरह से चीज़ें यहाँ पर नहीं है। कुछ जो पैसेंजर है वो ज़रूर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं कि किसी तरह की भी दिक्कतें या दुश्वारियाँ हो। और आप कहाँ जा रहे हैं? सर हम स्टेशन पर आए। रेलवे स्टेशन आए? हाँ। कहाँ जा कर रहे हैं? हाँ सर, अभी पकड़ेंगे ट्रेन। लेकिन यहाँ भी देखिए अमित की, यहाँ भी कोई उस तरह से जो भीड़ है अब नहीं है, क्योंकि भीड़ उसी वक्त होती है जब जो ट्रेनें हैं, जब ट्रेनों का वक्त होता है उस वक्त लोगों की जो भीड़ है मुसाफिरों की वो ज़्यादा आती है। और हमने ये देखा है कि जब अगर मैनेजमेंट सही तरीके से उस वक्त हो तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ट्रेन डिले होती है, कई ट्रेनों के जो मुसाफिर हैं वो एक साथ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम तब होती है। और इस घटना में भी कहीं ना कहीं जो डिले है ट्रेन, उनका जिक्र हुआ कि 2 ट्रेनें डिले थी और जो पैसेंजर थे वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए उन दोनों ट्रेनों के भी, और फिर उसके बाद जो आने वाली ट्रेन थी उनके भी पैसेंजर वहाँ पर इकट्ठा हो गए, और इस तरह का जो हादसा है वो पेश आया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है अब उसकी जांच होगी, जो भी चीज़ें हैं जिसकी भी चूक रही है रेलवे प्रशासन में, जिसकी भी जिम्मेदारी उस वक्त थी, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। जांच होगी और उनकी जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन अभी चूँकि सुबह हो चुकी है और सुबह में अब सब कुछ स्मूथली रेलवे स्टेशन पर नज़र आ रहा है। वंदे भारत यहाँ से गई है और बड़ी तादाद में महाकुंभ में फिर से जो लोगों की कतारें थी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो उस ट्रेन से, वंदे भारत से प्रयागराज लोग पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। कुछ लोग रात के वक्त ऐसे भी थे, क्योंकि घबराहट होती है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब हादसा हो जाए तो कई लोग घबरा जाते हैं। और 15 लोगों की जो ऑफिशियल डेथ की कंफर्मेशन है वो है। तो जाहिर सी बात है कि कई वापस भी गए रात को 2-3 बजे के करीब। जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे उस वक्त कई पैसेंजर हमें ऐसे मिले जिनके अंदर एक घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा, लोगों की जो भीड़ है वो ज़्यादा सुबह तो नहीं बढ़ जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र बहुत सारे जो पैसेंजर हैं वो वापस भी गए। लेकिन जो लोग सुबह में यानी कि 4 बजे के करीब यहाँ पर आए, वो इसी इरादे से आएंगे कि उनको जाना ही है, इसी इरादे से वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि उनका जो टिकट है वो भी कंफर्म था और रिजर्वेशन था। तो उनकी तरफ से कहा गया कि कई लोगों को तो रात जानकारी मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को रात में किसी तरह की जानकारी नहीं थी। वो सो गए थे या टीवी के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए उनको जानकारी नहीं पहुंची। हालांकि सुबह के वक्त उनको जानकारी मिली तो ये भी कहते नज़र आए कि उनको चूँकि जाना ही था तो वो आकर देख रहे थे, अगर सिचुएशन सही हुई तो जाएंगे और अगर ख़राब दिखी तो वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी कुछ नहीं है कि किसी भी तरह की इस तरह की स्थिति हो। इस वक्त तो कम से कम स्मूथली तमाम जो पैसेंजर है वो जा रहे हैं अलग अलग ट्रेनों के, और यहाँ अब उस तरह की भीड़ नहीं है। हालांकि अमूमन हम ये देखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वैसे भी, क्योंकि राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो भीड़ रहती है।
लेकिन अब अगर अभी की बात करते हैं तो उस तरह की कोई भीड़ नहीं है। तमाम जो मुसाफिर है वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं और यही कोशिश भी होनी चाहिए। और ये कम से कम जिम्मेदारी रेलवे को अब और ज़्यादा बेहतर तरीके से निभानी होगी कि यहाँ किसी तरह की जो बदइंतज़ामी है वो ना हो। और सिक्योरिटी, आप भी अभी आए हैं और भी है सिक्योरिटी यहाँ पर आप लोगों की? नहीं मालूम। तो यहाँ देखिए अभी लोगों के जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके आने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो गया। कुछ लोग पहले से ही यहाँ पर थे, लेकिन रात के वक्त यकीनन जो घटना हुई है उसको लेकर सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं और उसको लेकर जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 लोगों की जान गई है और 11 के करीब घायल है। तो अभी स्मूथली है सब कुछ, रेलवे स्टेशन पर आराम से लोग जा रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। कोई लंबी कतार नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं और कोई भीड़ भाड़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अमित जी, तो शोएब जैसा हमें बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे भीड़ कम होती जा रही है। शोएब, आप जैसे बता रहे हैं भीड़ इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि एक के बाद एक जो ट्रेनें हैं वो धीरे धीरे यहाँ से छूट रही हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वंदे भारत जो यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है 14 नंबर प्लेटफॉर्म, ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये दर्दनाक घटना हुई थी। और अब से थोड़ी देर में ये वंदे भारत भी यहाँ से चलेगी और उसके बाद अपने साथ इन मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाएगी। कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म जहां पर ये दुखद घटना हुई, जहां पर 15 लोगों की जान चली गई है, उसके बाद आज देखिए कि आज सुबह एक बार फिर से यहां पर बड़ी तादाद में यात्री पहुंचे हैं और एक बार फिर से यहां पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और प्रयागराज के लिए ये जो यात्री यहाँ पर खड़े थे वो भी अपने अपने लिए इस ट्रेन में सवार हो चुके हैं। हालांकि ये ट्रेन इस वक्त वाराणसी जाएगी, लेकिन प्रयागराज के भी जो यात्री हैं बड़ी तादाद में जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो भी इस ट्रेन पे सवार हुए हैं। और जो मुसाफिर हैं यहाँ से अब थोड़ी ही देर में ये जब ट्रेन छूटेगी तो अपने अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि ऐसी घटना यहाँ पर होना। और उसकी जो वजह यहाँ पर लगातार लोगों से हमने बात की, जो यात्री हैं जो चश्मदीद भी हैं और साथ ही साथ जो यात्री है जो यात्रा करते हैं, उनका ये कहना है प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी का होना बेहद जरूरी था, क्योंकि जब इस तरह की व्यवस्था होती है, भीड़ बढ़ती है तो प्रशासन ही उसे काबू में कर सकता है। लेकिन साथ ही ज्यादातर यात्रियों ने यह भी माना कि बतौर एक नागरिक होने के नाते जब आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में तो आपके पास भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि आप भी नियम कानून का पालन करें और संयम रख के संयम बरतें और उसके बाद फिर ट्रेन में जाएं। और अगर भीड़ ज्यादा है तो उसमें और ज्यादा संयम बरतने की जरूरत होती है, नहीं तो वैसे ही हालात होते हैं जो कल रात को 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर नई दिल्ली स्टेशन की देखने को मिली थी।